नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड निंदन की आवाज के साथ। मशा के बंगड़ा में बनेगा 4 करोड़ की लागत से रेलवे हॉल्ट। सांसद सिग्रीवाल, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मशरक से। मशरक छपरा थावे आरेल खंड पर मशरक राजापट्टी स्टेशन के बीच 4 करोड़ रुपए की लागत से बंगड़ा गांव में हॉल्ट स्टेशन बनेगा। ये बातें महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सांसद सिग्रीवाल मशरक के एडवेल रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बंगड़ा हॉल्ट स्टेशन का मांग क्षेत्र के लोगों की यह लंबी मांग थी। इसके लिए रेल मंत्री से मिले, लेकिन चुनाव के चलते यह काम पूरा नहीं हो सका। चुनाव बीतने के बाद रेल मंत्री से पुनः मिले। आज रेल मंत्रालय से मशरक राजापट्टी रेलखंड पर बंगड़ा गांव में हॉल्ट बनाए जाने की स्वीकृति दे दिया गया है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि देश की मोदी सरकार देश की जनता की विकास एवं तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। सांसद ने यह भी कहा कि अंत्योदय योजना राशन कार्ड से वंचित जो भी लोग हैं अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करें। उन सभी लोगों का यथाशीघ्र राशन कार्ड बनवाया जाएगा। इस संदर्भ में मोबाइल से अनुमंडल पदाधिकारी से बात कर आपूर्ति पदाधिकारी को मशरक प्रखंड कार्यालय में बैठकर इस संबंध में कार्य करने के लिए बोला। मौके पर भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, विजय ITI के डायरेक्टर पप्पू सिंह सिग्रीवाल, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता गौतम ओझा, मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा, पूर्व मुखिया मुशाफिर सिंह, भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, बिपिन बिहारी सिंह, भाजपा जिला युवा मोर्चा मंत्री धीरज सिंह, राकेश सिंह, महंत रमेश सिंह, पृथ्वीनाथ तिवारी मुख्य थे। जा रही है और उसी लिए मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबको आग्रह के साथ निमंत्रित किया। एक बंगड़ा में अपने जो राजापट्टी और मशरक के बीच में वहाँ रेलवे पर हॉल्ट की मांग, हॉल्ट स्टेशन की मांग वर्षों से यहाँ लंबित थी। लोग वर्षों से मांग कर रहे थे, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रहा था। लेकिन मैं चुनाव जीतने के बाद यह नहीं कि फिर निश्चिंत बैठ जाऊं। मैं चुनाव के बाद जस्ट मैं प्रथम बार जब गया दिल्ली, तो रेल मंत्री से मिलकर के मैंने आग्रह किया कि जो मेरा पीछे का है, जो मैंने पहले कहा था उसको पूरा करिए। और उसकी स्वीकृति उन्होंने 16/7/2024 को उन्होंने बेजाब्ते उन्होंने स्वीकृत कर दिया। और वह आगे आने वाले दिनों में वह हॉल्ट बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ पूरे वहाँ से यात्रा करने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, एक चिड़ लंबित मांग भी पूरी हो जाएगी। हॉल्ट आगे भी बनना है, उसकी भी प्रक्रिया आगे चल रही है। हमें मुखिया अजीत सिंह अपने गांव के सामने चाहते हैं कि बहरौली में हॉल्ट का, तो वह भी हॉल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है सब जगह से रेल की, और वह भी हम आगे आने वाले दिनों में उसकी भी स्वीकृति होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक पत्र जो मैं आप सबको निर्गत करूँगा कि सीधे इस पत्र के माध्यम से जो आदेश, जो रेलवे बोर्ड का रेल मंत्री आदेश है, वह सीधे आपके पास आया, और इससे सीधे प्रेषित है कि आप इस हॉल्ट के निर्माण के लिए या बजट लोकेशन की बात हो, फाइनेंस की बात हो, या अपने स्तर पर उनकी बात हो, तमाम पूरी हो गई है। और वह आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि एक गांव नहीं, कई एक दर्जन गांव उससे सीधे जुड़ेंगे। बंगड़ा का हॉल्ट से पन्नापुर ब्लॉक भी जुड़ेगा, गांव तो जुड़ेगा, मशरक और पन्नापुर दोनों ब्लॉक के लोग वहाँ उसमें जुड़ेंगे, और उसका व्यापक लाभ मिलेगा ही। लोग यात्रा करने में पहले जाते थे, मशरक उतरना पड़ता था, आज वो बंगड़ा उतरेंगे और बंगड़ा से भी चले जाएंगे। तो एक के तो यह हुआ कि बंगड़ा का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे बोर्ड में दर्ज हुआ। कुछ देश भर में हॉल्ट जो जब चर्चा होगी, उसकी सूची आएगी, उसमें सारण जिला मशरक प्रखंड के में मशरक और राजापट्टी के बीच में बंगड़ा भी एक हॉल्ट है, वो भी अब सीधे सीधे उस सूची में आ गया है। तो यह एक माने विकास की एक कथा, एक कड़ी और यहाँ रेल के माध्यम से जुड़ी है। हमें कई एक के मुद्दों पर रेल के माध्यम से भी लोगों को यात्री सुविधा प्रदान की है। आगे कुछ और सुविधाएं जो लोगों को प्राप्त होने वाली है, मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा ही जिसके बारे में आप सबको भी सुनकर के आश्चर्य होगा भाई कि
अभी चुनाव खत्म हुआ नहीं और फिर अभी उसी महीना में फिर विकास की बात लेकर के आ गए। तो यह एक मन में करने की जो एक इच्छा शक्ति है, हम उस इच्छा शक्ति के माध्यम से इसको पूरा कर पाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी है कि सबके साथ सबके विकास की बात हमेशा ऑलवेज होते रहा कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि 9 जून को उन्होंने ओथ लिया संध्या में, 10 जून को सुबह 10 बजे वो कार्यालय गए, पहला दस्तखत उन्होंने किया जिसमें इस देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपया सीधे उनमें पहुंचा, 20,000 करोड़ रुपया सीधे उसमें पहुंचा। यह है काम करने की इच्छा। 20,000 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम किया गया। यह और उन्होंने यह तय भी किया, जो कैबिनेट को भी तय किया कि 100 दिन का समय उन्होंने दिया कि 100 दिन की अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। यानी काम की रफ्तार उनकी एक सबसे और अहम बात थी कि यह इस बार तीसरी बार हम और बड़े बड़े निर्णय लें, जिस निर्णय के माध्यम से देश का सम्मान भी ऊंचा होगा और देश का विकास भी गली गलियारे तक जाएगा। और यह लगातार हो रहा है। हमें लगता है कि यह विकास आज गांव गली गलियारे तक जो जाना चाहिए वह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीचे जा रहा। हम भारत को विकसित भारत को विश्वगुरु और बिहार को भी विकसित बिहार बनाने की दिशा में यह तमाम सुविधाएं हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं।